ये सबको मिला मिला झरझर थोड़ी होता है। बार दिए अंगारों में जिस्म जला चाचा ने गाल में लगाया है। गुलाबी शरारा सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। ऐसा ही गा रहे। ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। हेलो दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हमने भी एक स्वतंत्रता सेनानी के घर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। श्री जोगा सिंह मर्तुलिया जी जो फ्रीडम फाइटर थे, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर एक छोटा सा आयोजन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुमित ने देशभक्ति के गाने गाकर सबको झूमने पर मजबूर किया। सभी देशभक्ति के गानों पे थिरकने लगे। सभी में अपने देश के प्रति उत्साह दिखाई दिया। फिर जलपान के बाद सबने अपने घर को प्रस्थान किया। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। ऐसा ही गा रहे। ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तो ये दादाजी गाते आज शायद वो यहाँ होते। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो। भारत भाग्य मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नहीं, मेरा अपना नहीं हुआ है ना तो
थैंक यू ऐसे ले ले। थैंक यू। बैठो बैठो तो सबका आ जाएगा। मैं बोली आती वो प्ले वो करा देना मैं फोटो। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी जाना नहीं कह रहे। चाहकर होटल खलोला रीति टनकपुर। मैं नहीं जानी सार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है सब जाने सर पे क्या बजे शशिवाना केसरी गाँव सजाया गुलाबी सर मेरे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीब गणतंत्र दिवस उद्या मनाऊन एक जोड़ी में खर्च तेरा 4,000 एक जोड़ी में खर्च तेरा 4,000 अरे चुनरी तेरी आई हरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी सुनहरा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी सुनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा हमें दादाजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन का थोड़ा सा प्रकाश इस तरह से 8 नवंबर 1912 उत्तराखंड पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित पर्वतीय नगर मुंशारी में सुरिंग नामक एक गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ था। और 10 वर्ष की उम्र से भेड़ बकरी घोड़े का व्यापार करने लगे थे। उस समय पर माइग्रेशन की प्रक्रिया होती थी, तो मौसम के अनुसार लोग स्थानांतरित होते थे। जहाँ पे ठंडा होता था तो फिर गर्म इलाकों में था, गर्म इलाके जहाँ पे फिर गर्मी पड़ती थी तो फिर ठंडे इलाकों में। तो इस तरह से माइग्रेशन की प्रथा थी। तो पिताजी सहित मतलब दादाजी सहित गांव के सभी परिवार 4 माह कपकोट गांव में रहते थे और 4 माह मुंशारी और 4 महीना मल्ला जोहार में रहकर तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। और ये सब पैदल यात्रा होती थी, नो बाइक नो कार कुछ नहीं। और दादाजी 1950 में आज़ादी के बाद पुलिस विभाग में भर्ती भी हुए। उस घटनाक्रम पर को जब दादाजी ने आंदोलन में भाग लिया था, जो कि 1941 की बात है। बकरियां चरा रहे थे उस टाइम पे वो लोग, और उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने 2 सिपाही गांव के किसी आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं, भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं। तुरंत जैसे ही उन्होंने देखा वो घर आए, बकरियों को बांधा और नौकरों से देखभाल करने को कहा और सिर पर सफ़ेद टोपी पहनी और खुद उन लोगों के साथ छलांग लगा दी और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। नारे लगाते देख अंग्रेज़ों के सिपाही उन्हें भी पकड़कर ले गए और 15 फरवरी 1941 में अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया। उनको कई बार यातनाएं दी गई और जेल का आपको पता है किस तरह से हाल था। तो
उन्होंने इस तरह से आप देख सकते हैं फ़ोटो में उनकी अभी इतनी ज़्यादा बियर्ड है, तो इतना ज़्यादा अपनी जान की बाजी लगाकर और खून पसीना लगाकर हमारे देश को आज़ादी मिली है। और ऐसे बहुत सारे उन्होंने आंदोलन में भाग लिया है, जिसमें और भी मुनस्यारी के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने उनका साथ दिया। उनको भी आज हमें याद करना चाहिए, उनके बलिदान को। और उनके कुछ अच्छे सत्कर्म के बारे में जो आज भी हो रहे हैं, जैसे धारचूला जो हमारा रहने का स्थान चुना दादाजी ने, तो वहाँ पर आज भी मेरे जो बड़े भैया हैं, ताऊ जी के बेटे, वहाँ पे स्कूलों में आज के दिन मिठाइयाँ और स्नैक्स वगैरह बांटे जाते हैं और उनके नाम को याद किया जाता है। और दादाजी के नाम का वहाँ पे एक चौक भी है धारचूला में, जोगा सिंह मरतोलिया चौक। और वहाँ से ही हमारा उन्होंने एक दुकान भी खोली थी, जो कि बुबू पुस्तक भंडार के नाम से जानी जाती है, जिसमें सभी स्टेशनरी और किताबें वगैरह दी जाती हैं। तो स्कूलों का सारा सामान वहीं से जाता है। उनको हमेशा से बच्चों के लिए, देश के लिए और पढ़ाई के लिए और समाज के लिए कुछ करने का हमेशा से जुनून था। और बहुत सारे उन्होंने दान भी दिए हैं। और मुझे याद है जब वो मरने वाले थे, उससे पहले उन्होंने, उस टाइम पे मेरे को नोट का मीनिंग भी इतना पता नहीं था, इतनी सारी गड्डी उन्होंने मेरे को हाथ में थमाई थी कैश, क्योंकि उस टाइम बैंक का तो इतना नहीं था। तो उन्होंने सब कुछ पहले से रेडी करा हुआ था, अपना कफन का कपड़ा सब कुछ उनका रेडी था। हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि मैं जब वो मरने वाले थे तब मैं उनके साथ में नहीं था, पर उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया था, जितना भी टाइम बिताया था। इट वाज गणतंत्र दिवस की कुछ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपका सभी का भविष्य उज्जवल है। आज से पहले 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारा सरकार चलाने के लिए संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया। तब से ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।